अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक साफ, शफाफ और रिस्क फ्री प्रॉपर्टी डील कैसे कर सकते हैं। अगर आप घर बाय कर रहे हैं, प्लॉट बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या कि इवन आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको एक अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग हमने कैसे करनी है, कौन कौन से प्रोसीजर्स हमने फॉलो करनी है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए या डील में कोई गलती ना हो जाए, कोई पार्टी बैक ना मार जाए, अपनी जो कमिटमेंट है उसे पीछे ना हट जाए। ये ट्रस्ट इसमें नहीं होगा, इसमें दूसरी कोई चीज़ नहीं है। कोई बंदा बहुत अच्छा है, बायर बहुत अच्छा है, सेलर अच्छा नहीं है, सेलर बहुत अच्छा है, बायर अच्छा नहीं है, डीलर बीच में ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत से खदशात होते हैं। लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ प्रॉपर्टी डील मैच्योर करने का, ये आपने फॉलो करना है। इसके बाद आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा, कोई आपको चीट नहीं कर सकेगा, किसी किस्म की आपकी डील में कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर लें। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों प्रॉपर्टी डील करने की जो टेक्निक्स या प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ ये मोर और लेस हर सोसाइटी में अप्लाई होंगी, लेकिन अपनी इस वीडियो में आपको ईजीली समझाने के लिए मैं बैरियर टाउन की डील को एज एग्जाम्पल आपको बताऊँगा। तो किसी भी डील में सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट्स से आप बायर हैं, आप एक प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, आपने किसी डायरेक्ट पार्टी के साथ या किसी डीलर के थ्रू एक प्लॉट देख लिया है जिसकी 1 करोड़ मालियत है, जिसकी 1 करोड़ कीमत है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके हाई लेवल की प्राइसेस जिस पे आप मुतमईन हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि डीलर उसमें कितने रख रहा है, जो सेलर है वो कितने का बेच रहा है, आप अगर उस पर मुतमईन हैं तो सबसे पहले आपने उस प्लॉट की कंप्लीट वेरिफिकेशन करा लेनी है। कैसे करानी है आपने, तो सबसे पहले आप डीलर को कह के इसकी अपडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट प्लॉट की आप देख लें। वो शायद आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर ना करे क्योंकि अभी आपने टोकन नहीं दिया, आपने कोई बयाना नहीं दिया, आपने कोई एडवांस नहीं दिया, तो अभी कोई डील किसी तरफ गई नहीं है। तो आप से वो शायद उनकी जो सेलर है उनकी इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह आपको ना बताए, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसकी कंप्लीट स्टेटमेंट देख लें कि वो अप टू डेट है, उसमें सारी इंस्टॉलमेंट पेड हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पुरानी स्टेटमेंट तो कहीं आप नहीं देख रहे। तो कोई बात नहीं है, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पेड तो कोई मसला नहीं है। अकाउंट की स्टेटमेंट जब अपडेटेड निकल आती है तो उसमें अगर जो ब्लॉक हो या कैंसिल हो तो वो ऊपर लिखा हुआ होता है या ब्लॉक या कैंसिल, लेकिन अगर वो नहीं लिखा हुआ तो आपके सामने अकाउंट स्टेटमेंट आ गई है, अगर उसमें किस शॉर्ट हैं, कोई ड्यूज़ हैं उस पर, तो वो ऑफ कोर्स वो जो है वो सेलर पे करेगा, कोई भी ड्यूज़ सेलर पे करेगा। तो ये तो हो गया सबसे पहले वेरिफिकेशन का प्रोसेस। एक दफ़ा आपने कंप्लीट वेरिफिकेशन कर ली, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा आपका एग्रीमेंट। हो सकता है आप बायर हैं, हो सकता है जो सेलर है वो बायर है, या इस तरह का केस है। इस केस से आपने बचना है, बायर नहीं बचना है, सेलर नहीं बचना है, डीलर नहीं बचना है। क्यों कि डीलर ने कल फंस जाना है अगर कोई प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, आप अभी बायर हैं, आपने क्या करना है, सेलर के साथ आपने डायरेक्ट एग्रीमेंट करना है। अगर वो कोई खातून है तो उस ये नहीं है कि आप उसके भाई के साथ कर लेते हैं, उनके वालिद के साथ कर लेते हैं, उनके हस्बैंड के साथ कर लेते हैं, उसके किसी चाचे मामे के साथ कर लेते हैं, नहीं। उसी खातून का अंगूठा होगा, उसी खातून के सिग्नेचर्स होंगे और वो बेशक डीलर के सामने होंगे। डीलर को आप बता दें मैंने उनसे कोई बात नहीं करनी, मैंने बेशक जितने मर्ज़ी में आपने देना है दिया, लिया, जितनी मर्ज़ी आपने मुझे दिया, कोई मसला नहीं, लेकिन ये काम आपने डायरेक्ट करना है। उससे क्या होगा, और आपने उसमें मेंशन कौन कौन सी चीज़ एग्रीमेंट में करनी है जो बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको किसी भी प्रॉब्लम से बचाएंगी। उसमें नंबर 1 चीज़ कि आपने जो टोकन मनी देनी है वो आपने 5 to 7% देनी है। मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ का जो प्लॉट आप ले रहे हैं उसके आप
5 लाख से 7 लाख आप एज ए टोकन मनी दे दें। उसके बाद आपने दूसरी ये चीज़ करनी है कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा लैंड और ये इस तरह की चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। सेलर को पता होना चाहिए कि जो सेलर का टैक्स है वो सेलर ने देना है, जो बायर का टैक्स है वो बायर ने देना है। वो फाइलर है नहीं फाइलर, उन्होंने अपने अपने टैक्स देने हैं। कोई भी ड्यूज़ हैं वो सेलर ने देने हैं, और अगर कोई भी ट्रांसफ़र फीस है वो बायर ने देनी है। और उस डील में उस एग्रीमेंट में एक चीज़ लिख लेनी है कि ये मैंने 7 लाख 5 लाख ये मैंने एज ए टोकन दे दिया है। वो आप बेशक चेक में दे दें। चेक वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, पे ऑर्डर ही होना चाहिए, लेकिन चेक और पे ऑर्डर का वहाँ पे नंबर आ जाता है। तो अगर वो चेक आपका कैश नहीं भी होता था तो आपने कौन से वहाँ पे कोई प्लॉट ले लिया है या आपके नाम पे हो गया, तो वो इतना ज़्यादा उस वक्त मैटर नहीं करता। लेकिन ये है कि आप उसको किसी रिटर्न में लेके आएँ कि कल आप सेफ़ तरीके से उसको फिर अपने डिफेंस में यूज़ भी कर सकें, राइट। डीलर ने क्या करना है, ये डीलर की सिक्योरिटी इसमें क्या है कि अगर आपने बायर से 7 लाख रुपए टोकन ले लिया और इस कंडीशन के साथ कि अगर 7 लाख के टोकन पे डील बैक हुई तो मैं 7 के साथ 7 लाख यानी 14 लाख आपको मैं वापस दूंगा, तो इसमें कल आप भी फंस सकते हैं। क्यों कि आपने तो बायर से ले लिए 7 लाख रुपए, आप जब सेलर के पास गए तो उसने कह दिया नहीं मुझे तो वहाँ से अच्छे मिल रहे हैं, आप देर कर दी, आपका फ़ोन ना उठाइए, आप डीलर भी फंस जाएंगे इसमें। अब फिर आप क्या करेंगे? बाकी बायर सेलर आप जो भी हैं, कंडीशनल टोकन, तो ये सारी बातें फजूल हैं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई कंडीशनल टोकन नहीं होता, ये सारी डीलर की हेर फेर होती है बीच में, राइट। वो अपने आप को सेव करते हैं, ये काम नहीं करना। तो इसमें तीनों पार्टीज सेव होंगी, डीलर भी सेव हो गया, बायर भी सेव हो गया, राइट। अभी आपने इसमें जो तीसरा पॉइंट लिखना है कि ये तो सारे हमारे आपस में चीज़ें हो गई, इसके बाद उसमें ये भी लिखा जाएगा कि जैसे ही एनडीसी क्लियर होती है, एनडीसी के फ़ौरन 7 दिन के अंदर अंदर, ये टाइम आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 3 दिन भी कर सकते हैं, आप 10 दिन भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको 7 दिन के अंदर अंदर ही करें और 7 दिन का वक्फा, 7 दिन का टाइम ही इसमें लिखें। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने ज़्यादा टाइम गुजार लिया, आपने तो 5 लाख रुपए दिए हैं, हो सकता है उसका 10 लाख रुपए रेट बढ़ जाए या 20 लाख रुपए उसका गिर जाए या बहुत ऊपर चला जाए, तो इसलिए इसमें किसी को इम्तिहान में नहीं डालना। टाइम ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अच्छा, एनडीसी के बाद का टाइम वो क्यों शुरू होगा? इसलिए कि एनडीसी के नॉर्मल एनडीसी में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि ना वो बायर के बस में है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, ना सेलर के बस में है, ना डीलर के बस में है, तो कल कोई देर सवेर हो गई तो आपस में प्रॉब्लम, लड़ाई, गलती, ये चीज़ें के चांसेस है। इसलिए उसमें लिखना है कि उसके 7 दिन बाद, 7 दिन के अंदर अंदर एनडीसी क्लियर होने के बाद दोनों पार्टीज़ ट्रांसफ़र लेने के और ट्रांसफ़र देने के पाबंद होंगे। जो इस एग्रीमेंट से पीछे हुआ वो टोकन के साथ टोकन देगा, या फिर जो 5 लाख या 7 लाख सेलर ने लिए हैं वो उसके हो जाएंगे। इसमें दोनों बंदों की क्या सिक्योरिटी है? बहुत से फ्रॉड ऐसे होते हैं, स्पेशली बैरिया टाउन में मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि जो बायर होता है वो 5 लाख रुपए टोकन दे देता है, लेट्स से 1 करोड़ की चीज़ का। अब वो क्या करता है, उसको सेलर उसके पीछे होता है कि भाई आप मुझसे ट्रांसफ़र लें। वो कहता है नहीं, मैं तो ट्रांसफ़र नहीं लेता आपसे, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। तो वो उसको चक्कर देता रहता है बायर, और वो उससे ट्रांसफ़र लेते ही नहीं है। इसी तरह होते होते उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने, अब जो सेलर होता है वो कहीं बेच भी नहीं सकता क्योंकि उसने एग्रीमेंट भी किया हुआ है। और इस तरह के जो फ्रॉडी होते हैं वो क्या करते हैं, वो 5 लाख दे के अगले दिन वो कोर्ट में भी चले जाते हैं कि मैंने तो 5 लाख दिए हैं और मुझे शक है कि ये कहीं और भी बेच देगा, तो इसलिए इस पर वो स्टे लेता है। अब वो स्टे ले लेता है तो उसकी प्रॉपर्टी 5 लाख की फिर उसको आखिर 20 लाख में दे के आपसे जान छुड़वानी पड़ती है उससे। दूसरा उसके पास कोई तरीका नहीं है प्रॉपर्टी बेचने का। तो इस तरह के मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। ये तो मैं करोड़ की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं।
इसमें किसी वक्त मैं उन सारी फ्रॉड्स की डिटेल की भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगा। तो ये जो सेलर है उसकी सिक्योरिटी है, वो टाइम भी लाजमी बीच में लिखे, राइट। इसमें बायर की भी सिक्योरिटी है, क्यों कि बायर अगर एग्रीमेंट कर लेता है, कोई 7 दिन का टाइम या 10 दिन का टाइम नहीं लगता, कोई भी टाइम बीच में मेंशन नहीं करता, जो कि अक्सर लोग नहीं करते। वो अगर नहीं करता 5 लाख रुपए दे देता है। अब जो सेलर होता है वो बायर है या जहाँ भी है, वो कहते हैं यार मुझे सुकून है, मेरी चीज़ बिक गई है, मुझे जब पैसे चाहिए होंगे तो मैं ट्रांसफ़र दे दूंगा, अदरवाइज़ मैं क्यों जाऊँ कराची या मैं लाहौर या मैं DHA या मैं इस जगह पे इतनी दूर। तो वो रिलैक्स होता है, उसे पता होता है कि मेरे पैसे कहीं नहीं जाते, मैंने कम से कम 5 लाख तो लिए, मैं रेट तो वैसे ही नीचे आ गया या उधर ही है, ज़्यादा हिला नहीं है, मैं अगर 20 दिन बाद 30 दिन। तो बायर सेलर के सारे प्लान्स भी इसमें ख़राब होते हैं। और डीलर बेचारा भी लटका होता है, वो कभी एक की कॉल उठाता है, दूसरी की कॉल नहीं उठाता, वो भी बदनाम हो जाता है कि यार डीलर ही ऐसे हैं सारे। तो डीलर को भी ये चीज़ मेक श्योर करनी है, ये तीनों की सिक्योरिटी है कि टाइम लाजमी मेंशन करें उसमें। ये हो गए जो 2-3 मेन पॉइंट। इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस, इट्स नॉट अबाउट कमिटमेंट, ट्रस्ट, ये वो सब फजूल बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करें। अगर अर्जेंट की कोई आपस में डील होती है तो NDC 1 दिन में भी निकल आती है 5-6 हज़ार दे के, और नॉर्मल में 1000-2000 पे वो वही 4 दिन लगते हैं, 4 से 6 दिन। आप लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद फ़ौरन फ़ोटो कॉपीज़ लेके जो डीलर होगा वो जाएगा, जो सोसाइटी का हेडक्वार्टर होगा, जो हेड ऑफिस होगा, उसमें NDC अप्लाई कर देगा। अब NDC में कोई 4 दिनों बाद NDC आता है, NDC कोई भी अप्लाई कर सकता है। जब NDC आता है उसमें सारा लिखा होगा कि इसके ये ड्यूज़ हैं, इसके ये मोरलेस जो स्टेटमेंट में आपने देखे हैं अकाउंट स्टेटमेंट में, ये वही होंगे, राइट। और उसमें अगर कोई ड्यूज़ शॉर्ट हैं, अगर आपको सेलर ये कहता है कि ये पैसे आप दे दें, बाद में मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल आप कर लें, क्योंकि वो सेलर के पास बेचारे का पैसे होते तो वो क्यों अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा होता, उसके पास शायद नहीं होंगे। तो आप ये उसी वक्त, जिस वक्त ट्रांसफ़र हो रही है, वो भी खड़ा हुआ है, सेलर भी, डीलर भी है, उसी वक्त आप पैसे दें, और उसी वक्त चूँकि वो आपके नाम पे हो रहा है तो वो आप उसमें से काट लें। अभी NDC भी क्लियर हो गया, उसके ड्यू शूज़ कभी पता है पहले से ही। लेट से कल ट्रांसफ़र है, आप क्या करें कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या जब डील के बाद ही फ़ौरन, जब वो जो आपने एग्रीमेंट कर लिया है, आपने जो सेलर है उससे इंफॉर्मेशन मंगवा देनी है कि भाई आपको पे ऑर्डर में ही मिलेगा, और पे ऑर्डर के साथ अगर वो ये कहे कि मुझे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक या इससे भी थोड़े ऊपर नीचे मुझे जो है ना आप कैश दे दें, तो आपने ये बिल्कुल परवाह नहीं करनी कि वो 5 लाख, 7 लाख कहाँ जा रहे हैं, डीलर के पास जा रहे हैं, सेलर के पास जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। इसमें आपको अपने टैक्स रिटर्न मैनेज करने में भी आसानी होगी। तो आपने सेलर से इंफॉर्मेशन मंगवा लेनी है, PO की, पे ऑर्डर की, आपने बैंक से पे ऑर्डर बनवा लेने हैं, आपने 1 दिन पहले वो पे ऑर्डर व्हाट्सएप करवा देने हैं सेलर को कि भाई ये पे ऑर्डर हैं, ये आप जाके बैंक से वेरीफाई करा लें। ये ना हो कि ट्रांसफ़र वाले दिन सुबह आप मुझे कहें कि मुझे कॉपी दें, मैं पहले बैंक जाता हूँ, फिर मैं वेरीफाई करूँगा, फिर मैं आता हूँ, तो फिर आप इधर तो वो उधर, तो उस दिन टाइम भी ज़ाया होगा और आप मुसीबत में ही पड़े होंगे, टेंशन अलग होगी, आपके पास कोई कैश है, कोई उसके पास पे ऑर्डर नहीं है, कोई ये है वो है, इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स तस्वीरें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो आपने क्या करना है कि उसे 1 दिन पहले कर देना, उसने उसी वक्त जहाँ पे बैंक को फ़ोन करना है और वो पे ऑर्डर उसने वेरीफाई करा लेना है। पे ऑर्डर का मतलब ही यही होता है कि जो बायर है या जिसने पे ऑर्डर आपके नाम का बनाया है, उससे अकाउंट से पैसे चले गए हैं, उसके पास पैसे हैं। चेक में ये होता है कि पैसे हों कि ना हो, बंदा चेक काट के दे देता है, लेकिन पे ऑर्डर इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक दफ़ा उसने वेरीफाई करा लिया, उसके पास वो तस्वीर है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पे ऑर्डर पे ID कार्ड नंबर लाजमी लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पे ऑर्डर पे किसी किस्म की स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट करें, जो वो भेजे कॉपी पेस्ट करें।
अगर आप खुद लिखेंगे स्पेलिंग से गलती भी हो सकती है, आपने वही सेम कॉपी पेस्ट करना है और उससे वेरीफाई कर लेना है, मैच कर लेना है कि जो भेजा स्पेलिंग वही है, चाहे वो गलत है या ठीक है। क्योंकि अगर उसमें एक स्पेलिंग की गलती हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो उसका कैश ही नहीं होगा, राइट। तो उस हैसल से बचने के लिए आपने इस चीज़ का ही बड़ा ख्याल करना है। अभी ट्रांसफ़र का टाइम आ गया, दूसरे दिन सेलर भी आ गया, आप बायर हैं, डीलर भी है, वहाँ पे ट्रांसफ़र का केस चल रहा है आपका। आपने जो तस्वीर भेजी थी अपने पे ऑर्डर की, वो आपने दिखा देनी है कि भाई ये लें आपका पे ऑर्डर मेरे पास है, वही है ये। वहीं पे ट्रांसफ़र हुई, उसने जैसे साइन किए आपने वो पे ऑर्डर पकड़ा देना है। आपने वो 5 लाख या 10 लाख जो उन्होंने कैश अगर कहा है आपको, तो वो कैश पकड़ा देना है। अल्लाह अल्लाह खैर साहब, बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरी, ट्रांसपेरेंट, साफ़ और शफाफ डील आपको मुबारक हो। उसके बाद आपको एक प्रोविजनल लेटर, जो सोसाइटी का हेड क्वार्टर है, जो कि हेड ऑफिस है, वहाँ से आपको एक प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा। वो प्रोविजनल लेटर आपने क्या करना है कि आपको मेरे ख्याल में 1 हफ्ते से 1 महीने का टाइम उसमें होगा, वहाँ आपने वापस वो लेके जाना है और आपको कंप्लीट फ़ाइल मिल जानी है। लेकिन ऑफ कोर्स आपने जो है ना, ये डील से पहले ये चीज़ें करनी है कि इसका पोजेशन हुआ है नहीं हुआ, पोजेशन चार्जेस पेड है नहीं पेड, वो पे करने हैं, इसमें एक्स्ट्रा लैंड है, एक्स्ट्रा लैंड के कितने पैसे हैं, पता चले कॉर्नर वाला प्लॉट है, वो शो रहे हो वो 10 मरले या 250 गज़ का प्लॉट था, पता आपको चले कि वो तो 9 मरले निकला है या 200 गज़ का निकला है, तो फिर आप कहेंगे ये मेरे साथ क्या हो गया, उसका रेट भी नीचे, सब कुछ नीचे, टेंशन भी। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से तय करनी है, आपने अच्छी तरह देखनी है। तो उसमें चूंकि आपने अगर उसमें बकाया थे तो आपने इंस्टॉलमेंट उसकी मिसिंग थी, वो भी आपने दे दी है। क्यों कि जिस वक्त ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र के वक्त जितनी भी ड्यूज़ हैं वो सारे जब तक क्लियर नहीं होते, कोई भी सोसाइटी ट्रांसफ़र नहीं करती। लेट्स से बैरियर टाउन वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो इस प्रोसेस को अपनी चेक लिस्ट का हिस्सा बना लें। जब भी आपने प्रॉपर्टी बाय या सेल करनी है या आप डीलर हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा, चाहे कोई भी सोसाइटी है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने बैरियर टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है या सेल करनी है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से उनको आप फिल कैसे करेंगे। लेट्स से अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हैं, आप बायर हैं, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपके गैर मौजूदगी में आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं सेफ़ तरीके से, या अगर आपने सेल करना है तो कैसे आपकी पावर ऑफ अटर्नी यूज़ होगी, सेफ़ तरीके से आप चीज़ सेल कर सकते हैं अपनी गैर मौजूदगी में। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स आप तक आती रहें। शुक्रिया।